माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इससे रिलेटेड 2 वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट 3 में रिमेनिंग जो टॉपिक है इस रिलेशन से रिलेटेड वो कवर करेंगे। इस लेसन का नाम है जैसे कि बंधुत्व, जाति और वर्ग। बंधुत्व, भाईचारा, जाति, क्यों समय कितनी जातियां और वर्ग समाज में फैले हुए थे, तो इससे रिलेटेड ये लेसन है। तो इसमें हम जान चुके थे कि भाई 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में जो समाज में परिवर्तन हुए हैं और जातियों में और वर्गों में जो परिवर्तन हुए हैं, तो इसी संदर्भ में हम आगे जानेंगे सामाजिक जो विषमताएं समाज में फैली हुई थी तो उसकी व्याख्या के बारे में। तो बौद्ध जो धर्म है उन लोगों ने सामाजिक विषमता की अलग से अवधारणा दी है। इस अवधारणा को उन्होंने एक ग्रंथ में लिखा है। इस ग्रंथ का नाम है जैसे कि सुत्त पिटक। उन्होंने एक मिथक अवधारणा दी है। मिथक का मतलब होता है कल्पना या काल्पनिक, कल्पना की गई कहानी। ठीक है, कल्पना की गई कोई कहानी। और ये 2 तरह से, जैसे कि लौकिक या प्रकृति प्रदत्त। ठीक है, तो इसमें जो काल्पनिक जो चीजें हैं कुछ प्रकृति से रिलेटेड हैं और कुछ लौकिक लोगों के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो ये जो कहानी है ये सुत्तपिटक ग्रंथ है। उसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य पहले विकसित नहीं था, पूरी तरह से अविकसित ही वनस्पति जगत था। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी सारे के सारे अविकसित थे और मनुष्य इतना विकसित था बस कि वो प्रकृति से, इस जमीन से, इस आकाश से, तारों से क्या करता था, एक दिन के बराबर ही, एक दिन के भोजन के बराबर ही वो ग्रहण करता था। मतलब अगर उसे कल का भोजन चाहिए तो वो अगले दिन पे ही निर्भर करता था और आज के लिए सिर्फ आज, यानी कि उस टाइम पे बचत पे कोई ध्यान नहीं था कि कल के लिए क्या बचा के रखे कि अगले दिन खाया जाए। वो सिर्फ क्या है, एक दिन ही कमाया और एक दिन ही खाया। यानी कि प्रकृति से जो भी चीजें मिल रही थी, कंद, मूल, फल, फूल, ये सब खा के वो अपना गुजारा करते थे। ठीक है, अब ये व्यवस्था जो है वो ज्यादा लंबे समय तक तो चलने वाली नहीं थी, तो ये बहुत थोड़े समय में पतनशील हो गई। पतनशील मतलब कि इसका विनाश हो गया है, ये बदल गई ये व्यवस्था। और मनुष्य कैसा हो गया, मनुष्य का स्वभाव लालची होता गया। वो इतना लालची हो गया कि अपनी लालच के वश वो एक दूसरे को जैसे कि अपने हक के लिए मारने को तैयार हो गया। तो इसी क्रम में आगे लालचीपन बढ़ने के कारण लोगों ने क्या किया, राजा के रूप में एक ऐसा व्यक्ति का चयन किया जो किस तरह का हो, उन्हें क्या प्रदान करे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, सुरक्षा किससे, डाकुओं से, लुटेरों से। ठीक है, तो इतना हो गया वो डाकू लुटेरों से सुरक्षा के लिए उसने क्या किया, उस राजा को चुनाव किया। ठीक है, तो ये राजा का चुनाव होने पर उसे क्या उपाधि दी गई, महासम्मत की। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि लोग अपने चावल का अंश मतलब एक कर के रूप में राजा लेता था ना, तो चावल का अंश उसी को देंगे जो उन्हें डाकू लुटेरों से सुरक्षा प्रदान करे उनके राज्य में। ठीक है, और इसको क्या उपाधि दे दी, महासम्मत की। पहले जैसे राजा का जो चुनाव नहीं होता था, वंश परंपरा चलती थी। कैसी वंश परंपरा कि राजा का बेटा ही क्या होता था, राजा, राजा का बेटा राजा। लेकिन यहाँ इतनी व्यवस्था, इतना लालची हो गया मनुष्य कि वो चुनने लगा, यानी कि चुनाव करने लगा। ठीक है, फिर है इसमें इसी से रिलेटेड कि किस तरह का वर्णन सामाजिक विषमताओं का हुआ है, तो साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है इतिहासकारों ने इन सबको जानने के लिए। तो वे कौन कौन से साहित्यिक स्रोत रहे हैं इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इतिहासकारों और महाभारत। महाभारत जो है जैसे आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्या है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक है,
तो ये जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, काव्य की भाषा में, काव्य मतलब कविता, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतिहासकार कुछ अंश वहां से लेकर इसके बारे में अध्ययन करते हैं और उनके उन पहलुओं पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से ये ग्रंथ बिल्कुल सही है। तो किस भी ग्रंथ के विश्लेषण में कौन कौन से पहलुओं पे ध्यान रखा जाता है वो अब हम जानेंगे, जो इतिहास का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार उन्हीं पहलुओं को लेंगे जो इतिहास के महत्व के होंगे, ठीक है। यानी कि जो आगे आने वाला समाज है उनके लिए कुछ काम आ सके, तो उस तरह के पहलुओं को वो चुन लेते हैं। सबसे पहले लेंगे जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है। जैसे कि महाभारत से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये जो है इसके प्रमाण मिले हैं पाली में। प्राकृत और पाली, तमिल, ये आम लोगों की, आम जो जनता, सामान्य पब्लिक जो बोलती है उनके बारे में है। ये वही भाषा बोलेंगे जो जैसे कि स्थानीय भाषा भी आप इसको कह सकते हैं, पाली और प्राकृत को। और जो संस्कृत भाषा है मोस्टली ये किस में लिखी गई कृति है, संस्कृत में। ये पुरोहित की, जो पुरोहित क्या करते हैं, उपदेश देने का कार्य, पुरोहित या ब्राह्मण, ठीक है। तो उन्होंने जो हिस्सा लिखा है वो संस्कृत में लिखा है। फिर दूसरा लेते हैं ग्रंथ का प्रकार किस तरह का है, कि किस तरह का ग्रंथ है। एक तो इस ग्रंथ में सिर्फ वह मंत्र दिए गए हैं जो अनुष्ठान करने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन से, जो अनुष्ठान मतलब यज्ञ और हवन करवाने वाले पढ़ सकते हैं। तो इस तरह का कोई ग्रंथ है। या फिर कथा ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिनको लोग पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और उनसे सीख लेके आगे अपना कोई भी कार्य सही कर सकते हैं, ठीक है। सीख लेकर समाज का निर्माण करना, ठीक है। तो ये वो दूसरा तरह का ग्रंथ है, समाज निर्माण, कि समाज में किस तरह की वो व्यवस्था अपनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, इसमें इतिहासकार जो है लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जानकारी प्राप्त मतलब किस तरह का जो लेखक है वो अपना विचार लोगों को देना चाह रहा है, तो इस बारे में जानकारी प्राप्त देंगे। किस काल का है वो, किस राजा के समय का है। दूसरा है श्रोताओं की, जो सुनने वाले हैं इस ग्रंथ को सुनने वाले, उनकी भी रुचि पे ध्यान देगा कि वो किस तरह का मटेरियल चाहते हैं अपने लेखक से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लेते हैं ग्रंथ का रचना काल, कि इस ग्रंथ की रचना जो है वो किस टाइम पे हुई है। तो इन सब को जान के इतिहासकार इतिहास के निर्माण में इनको शामिल करते हैं, ठीक है। क्या क्या होगी, ग्रंथ की भाषा, और फिर ग्रंथ का किस प्रकार का है, फिर ग्रंथ का रचना काल, तो किस टाइम पे ये रचा गया है। तो ये सब चीजें जो इतिहासकार हैं इतिहास के निर्माण में शामिल करते थे। नेक्स्ट लेते हैं भाषा और विषय वस्तु। किसकी भाषा, महाभारत की, ठीक है। कि जो महाभारत में भाषा यूज हुई है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो महाभारत का जो पाठ इस्तेमाल किया गया है जो भी इस लेसन में, तो मोस्टली संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत क्यों, क्योंकि इस बारे में डिस्कस हो चुका है पहले भी, ये एक आधिकारिक भाषा मानी गई है, ठीक है। जिसको यज्ञ कराने में, यानी कि यज्ञ करने वाला पुरोहित या उपदेश देने वाले लोग प्रयोग करते थे। अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिले हैं, किसके, महाभारत के। क्योंकि ये तो है नहीं कि ये सारी की सारी संस्कृत में भी कुछ और भी जगह हमें इतिहास में मिले हैं कि अन्य भाषाओं में भी कुछ। और इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो शीर्षकों में हम रखते हैं, एक तो आख्यान, कहानियों का संग्रह, दूसरा रखते हैं उपदेशात्मक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण, ठीक है। आख्यान में कहानी, सिर्फ कहानियां हैं जिससे लोगों को सीख दी जाए, शिक्षा दी जाए, ठीक है। और नेक्स्ट है उपदेश, जो सारा का सारा है ही सिर्फ शिक्षा के लिए, डायरेक्ट शिक्षा, और यहाँ कहानी के माध्यम से, ठीक है। दोनों का मकसद एक ही, कि भी लोगों को सिखाना, शिक्षा देना। अब महाभारत एक भाग में कहीं कहीं नाटकीय भी है, नाटक के रूप में भी लोगों को समझाया गया है।
अब इसके उपदेशात्मक अंश जो हैं वो बाद में जोड़े गए हैं लोगों को सिखाने के लिए। महाभारत का सबसे उपदेशात्मक अंश आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अब जान लो, ये है भगवत गीता। क्यों? क्योंकि इसी गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। ठीक है, क्या ज्ञान दिया है कि जब श्री कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो अपनी उपदेश देकर अर्जुन को इस बात के लिए राजी करते हैं कि भी सभी बंधु है, भाई हैं, फिर आपस में लड़ाई क्यों थी, क्यों एक थोड़े से जमीन के टुकड़ों के लिए कौरवों ने उनके साथ छल किया था। ठीक है, तो इस तरह से वो उन्हें समझा बुझा के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार कर लेते हैं। अब आरंभिक जो संस्कृत परंपरा है उसमें महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। महाभारत का मुख्य कथानक क्या कहता है? ये कहता है कि वे सब जनों के बीच में लड़ाई है और कुछ नहीं है। महाभारत वैसे भी आज घर में लड़ाई होती है तो घर घर यही कहा जाता है कि भाई महाभारत शुरू हो गया। तो महाभारत क्या है? महाभारत के बारे में मुख्य धारणा क्या है कि यही है कि सब जनों के बीच में युद्ध की स्मृति दिलाना। इसकी मूल कथा को किसने लिखा है? मूल कथा भाट सारथी, जिन्हें सूत भी कहा जाता है, इसका मूल रचयिता इन्हीं को माना गया है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब इन्होंने इस कथा को क्यों लिखा? क्योंकि जो सारथी है वो क्या करते थे, ये भाट सारथी युद्ध क्षेत्र में जाते थे राजाओं के साथ। ठीक है, और जो भी युद्ध में राजा करते थे, राजा का गुणगान उन्होंने अपनी कविताओं में डाला। ठीक है, और इसीलिए इस गुणगान के रूप में ही ये आपकी जो महाभारत है वो प्रसिद्ध रही है। लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक क्या हुआ, जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इस पे अपना अधिकार जताया और इसको कहा कि भाई हम इसके संस्कृत में अच्छी तरह से मतलब ये बताया लोगों को कि भाई हमने लिखी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में रचना काल का नया चरण। अलग अलग समय पे ये अलग अलग भाषा में या इसका कहीं कहीं वर्णन मिला है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, विष्णु की आराधना प्रभावी हो गई। ठीक है, कि भगवान विष्णु की जो पूजा है उस पे ज्यादा, और कृष्ण को क्या मान लिया गया? विष्णु का रूप। अब कृष्ण को विष्णु का रूप मान के इस ग्रंथ के बारे में और ज्यादा इससे जैसे रिलेटेड कहानी अभी हम जान चुके हैं कि भाई उन्होंने ही उपदेश दिया है। अब इस ग्रंथ में मूल श्लोक स्टार्टिंग में इतने माने गए हैं लगभग 10,000, लेकिन अब इसमें 1 लाख के लगभग श्लोक है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो उपदेशात्मक अंश है वो बाद में जोड़ा गया है। और मुख्यतः इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, फिर है सदृश्यता की खोज। पुरातत्ववेत्ता है बीबी लाल, उन्होंने 1951-52 में मेरठ के स्तनापुर गांव का उत्खनन किया है और उत्खनन में उन्होंने क्या मिला है, जो खुदाई की गई है महाभारत में वर्णित, जो महाभारत में जिस हस्तिनापुर का वर्णन हुआ है तो वहां उससे रिलेटेड कुछ सामग्रियां उनको मिली है और इस घटना को जोड़ दिया है महाभारत के हस्तिनापुर से, यानी कि इस मेरठ के हस्तिनापुर गांव। क्यों? क्योंकि ये जो कौरवों और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो वो क्षेत्र कौन सा था? कुरु राज्य क्षेत्र। तो ये कहाँ है? गंगा दोआब में। तो गंगा दोआब का मतलब दो पानी, गंगा यमुना जो भी नदियों का संगम यहाँ है। तो इससे रिलेटेड इसमें ये कहा गया है कि हस्तिनापुर जो गांव है ये कुरु राज्य क्षेत्र वही हो सकता है। ठीक है, फिर बीबी लाल ने आबादी के 5 सत्रों के साक्ष्य इकट्ठे किए अपने अध्ययन के लिए। विश्लेषण के लिए उन्होंने माना है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दूसरा और तीसरा साक्ष्य। कौन सा माना है? दूसरा और तीसरा साक्ष्य ही विश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उन्होंने दूसरे स्तर में क्या हुआ, 12वीं से जो 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का टाइम है, वहां उस टाइम पे मिले हैं उन्हें मिट्टी की दीवारों के घर। ठीक है, लेकिन तीसरे स्तर में घर
जो है मिट्टी के और पकी मिट्टी के दोनों के थे। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसमें हम एक वर्णन लेते हैं द्रौपदी का विवाह। ठीक है, पांडवों से विवाह की, तो इससे क्या साक्ष्य मिला है कि उस टाइम पे बहुपति प्रथा भी मौजूद। जैसे ही पहले क्या करते थे, जो राजा महाराजा हैं अपनी बेटियों के लिए स्वयंवर रचते थे, तो जैसे ही इस द्रौपदी का भी स्वयंवर रचा गया, तो उसमें क्या शर्त रखी गई कि उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा जो मछली की आंख पे निशाना लगाएगा या उस पे तीर मारेगा। तो कोई भी जब सफल नहीं हुआ तो लास्ट में क्या होता है, अर्जुन ने बाण चलाकर मछली की आंख को भेद दिया और द्रौपदी से उसका विवाह संपन्न हो गया। ठीक है, ये प्रतियोगिता जीतने के बाद जब पांडव अपने घर पे अपनी माँ के पास जाते हैं, तो इनकी माँ कौन होती है, अर्जुन की माँ कुंती। कुंती के पास द्रौपदी को ले जाके कहते हैं कि देखो आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं। तो उन्होंने बिना देखे ही अपने पुत्रों को कह दिया कि भी पांचों भाई आपस में बांट लो। लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किसको, कुंती को, कि भी उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन पांचों भाइयों ने कहा कि भाई अब जो मुंह से बात निकल गई, अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं करेंगे। और युधिष्ठिर ने निर्णय ले लिया कि जो द्रौपदी है वो पांचों पांडवों की पत्नी होगी। ठीक है, इसलिए उस टाइम पे ये चलन हो गया कि एक औरत के कई पति हो सकती हैं। तो इस तरह से बहुपति विवाह का प्रमाण हमें इस कथा से मिलता है। ठीक है, द्रौपदी ने इस बात का विरोध किया है कि भाई उनकी बेटी के 5 पति नहीं हो सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने फिर यहाँ इनको समझाया, किसको, द्रौपदी के पिता को, द्रौपद को। क्या कहा कि भाई ये जो भगवान द्रौपद ने क्या कह के समझाया कि पांडव जो हैं वास्तव में इंद्र के अवतार हैं। पांडवों को किसके अवतार माना गया है, इंद्र के। ठीक है, तो इंद्र के अवतार होने के साथ जो ये द्रौपदी है उन्होंने इनकी पत्नी के रूप में ही जन्म लिया था और नीति ने ही इनका संबंध निश्चित कर दिया था। तो ये कहकर उन्हें समझाया और शांत किया, और इस तरह से वो पांचों पतियों के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत। दूसरा, इसमें एक और जो साक्ष्य है वो ये मिलता है, जो इतिहासकार जो कहते हैं, वो इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी हो जाती थी और इस कमी के कारण ही बहुपति प्रथा को अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साक्ष्य हैं और ये जो व्याख्याएं हैं वो पूरी तरह से हम कहेंगे कि समाज के नियमों के विपरीत है, अमान्य है और अवांछित थी। ठीक है, पहले ये माना गया कि हिमालय क्षेत्र में इसका प्रचलन था और ये आज भी है, लेकिन ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है ये प्रथा। ठीक है, तो इस तरह से थी महाभारत में इस बहुपति प्रथा का वर्णन। अब इसको लेते हैं कि ये जो ग्रंथ है ये कैसा ग्रंथ है, तो इसको हम मानेंगे गतिशील ग्रंथ। जैसे कि स्टार्टिंग में ही हम इसके बारे में जान चुके हैं, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच में इस जो ग्रंथ है इसका निर्माण होता रहा है, इसकी रचना होती रही, यानी कि 1000 साल लग गए। तो इसमें कुछ उपदेशात्मक भाग जुड़े हैं और कुछ किस तरह के नाटकीय भाग जुड़े हैं और कुछ आख्यान जुड़े हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कैसा ग्रंथ मानेंगे, एक गतिशील ग्रंथ मानेंगे। इसका समय के साथ इसमें कुछ बदलाव आते रहे हैं और इस तरह से जो महाभारत का विकास है वो संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हुआ, अन्य भाषाओं से भी इसमें कुछ जोड़ा गया है। ठीक है, क्या हुआ है, अन्य भाषाओं में जो लिखी हुई व्याख्याएं हैं, रचनाएं हैं, वो भी इसमें जोड़ी गई हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ को हम कहेंगे गतिशील, यानी कि इसमें परिवर्तन होने वाला ये ग्रंथ रहा है। तो इस लेसन में जितने सारे टॉपिक हैं यही कवर हो जाते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज share and thanks.